तो कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से जुड़ जाइए एक बार। मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं LWS फैमिली में और आपके अपने फेवरेट चैनल LWS ड्रीम डिफेंस के ऊपर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, वादा किया था आप सबों से कि जनवरी से आपके लिए करंट अफेयर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो एक सीरीज आपके लिए आ रही है जिसे हम कहेंगे वीकली करंट अफेयर्स के नाम से। अल्टरनेट आती रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू रख के आपका जो है हर हफ्ते आपके पास चीजें पहुंचती जाएं। अगर कभी बीच में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो माफ कीजिएगा, ठीक है? पर कोशिश ये रहेगी कि जितनी भी आपके पास चीजें हैं वो आपके पास रेगुलरली आती रहे, ठीक है? तो जल्दी से आपका जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपके पास न्यू अपडेट्स आती रहें, ठीक है? चलिएगा, तो आज मुद्दा है जनवरी के नए साल के जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहे हैं उनके ऊपर आपका जो है क्या करना, बातचीत करना। पेपर में ऑल्दो वन लाइनर ही आपको मिलेंगे, पर फिर भी जितने भी आपका जो है चीजें हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक है? चलिए, सो शुरू करते हैं। आइए अपने फेवरेट आपका जो है सेशन के अंदर। मुझे सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी आप लोगों का वादा चाहिए कि इस पर्टिकुलर सीरीज को वन ऑफ द बेस्ट सीरीज बनानी है करंट अफेयर्स की। ऐसी करंट अफेयर्स और कहीं आपका जो है ना मिले, ना आपको जो है कहीं और जाने की जरूरत पड़े। उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप हर चीज को देते हैं। बहुत रिक्वेस्ट है आपसे ये लोग, ठीक है? चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो खबर आ रही है वो आपका खबर आ रही है हमारे पास स्वीडन से। देखो, स्वीडन ना छोड़ के आपका जो है मैं आपको सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के बारे में आपका जो है थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं। देखो, यूरोपियन यूनियन आपका जो है होता क्या है कि यूरोपियन यूनियन की आपका एक काउंसिल बैठती है। जितने भी यूरोप के देश हैं कई सारे, वो मिलकर एक काउंसिल बनाते हैं। उनमें आपका जो है क्या है, एक यूनियन बना रखी है इन्होंने, जिनको हम EU कंट्रीज भी कहते हैं या EU देश भी कहलाते हैं वो। तो होता क्या है कि जितनी भी आपका EU की मेंबरशिप वाली देश हैं, तो इनकी जो बेसिकली क्या होती है, जो प्रेसिडेंसी होती है, प्रेसिडेंसी की काउंसिल बैठती है, वो हर 6 महीने में आपका रोटेट होती रहती है। तो मुद्दा जो अभी करंट अफेयर्स में आया है वो ये है कि स्वीडन टुक ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2023। ठीक है जी? तो अब पहले के 6 महीने विच मींस के जून तक आपका जो बेसिकली EU की काउंसिलशिप रहेगी या बिल्कुल प्रेसिडेंसी रहेगी, वो किसके पास रहने वाली है? वो रहने वाली है स्वीडन के पास। ये पहली मुद्दा आपका जो है समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा, स्वीडन assumed the presidency of European Union Council for the first 6 months of the year on January 1st, 2023, succeeding the Czech Republic. ठीक है? चेक रिपब्लिक which led the council in the second half of the 2022. तो दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि पहले EU की मेंबरशिप कौन संभाल रहा था? तो पहले संभाल रहे थे चेक रिपब्लिक वाले। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भाई एक बार ये भी बता दो कि भाई जो आपका अभी करंट में लिया है EU की काउंसिल को टेक ओवर किया है वो किसने किया है? तो स्वीडन ने किया है। और कब तक रहेगी? तो जून तक रहेगी, 6 महीने के पास। स्वीडन इज टेकिंग अप द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार आपका जो है बेसिकली इनके पास आई है। EU काउंसिल प्रेसिडेंसी इज रोटेटेड एवरी 6 मंथ। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है? तो अब जरा यहां से आपका 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? 2-3 चीजें आपका जो है बेसिकली यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। जरा 1 मिनट आपका यहां पे देखिएगा, ठीक है? 1 मिनट देखिएगा आप, जरा कुछ दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? यहां से आए आप, यहां समझने की कोशिश करें, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये रहा स्वीडन, ठीक है? स्वीडन जरा यहां पे हम देखते हैं, ठीक है? जरा देखिएगा, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दें। ठीक है, चलो 2 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दे दें बस आपका जो है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम। यहां पे आ जाइए आप, ठीक है? मैं अगर आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊं तो आप जो है बेसिकली इसको ऐसे कनेक्ट करें, ठीक है? जरा इधर देखिएगा। देखो, अगर आप यूरोप का नक्शा देखेंगे, अगर आप यूरोप का नक्शा देखते हैं यहां पे, ठीक है? यहां पे देखेंगे तो इधर यूरोप हमारा आपका जो है बेसिकली, 1 मिनट दीजिएगा आप,
चलिए तो आ जाइए। देखिए सबसे पहले, सॉरी थोड़ा सा लेट हुआ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको आपका क्या करना है कि जरा अगर यूरोप को देखेंगे तो यहां पे आपको एक कंट्री दिखाई देगी, एक जो आपका बेसिकली यहां पे है चीजें, नॉर्वेजियन सी दिखाई देती है आपको, ठीक है। और यहां पे आपको एक कंट्री दिखाई देगी जिसे हम कहते हैं नॉर्वे, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्वे। नॉर्वे की जो कैपिटल दिखाई देगी इसे हम कहते हैं ओस्लो, ठीक है। इसके बाद एक हमारे पास आती है स्वीडन, ठीक है, और स्वीडन की जो कैपिटल है दैट इज स्टॉकहोम, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम, ठीक है जी। तो स्वीडन की कैपिटल आपका जो है बेसिकली स्टॉकहोम, और इसकी आपका जो है बेसिकली कैपिटल नॉर्वे की ओस्लो। इधर नॉर्वेजियन सी आपका दिखाई देती है आपको, और ये नॉर्वेजियन सी आपका जो है बेसिकली कनेक्टेड रहती है यूरोपियन कंट्रीज से। तो अगर मैं इनकी आपका लोकेशन समझाने की कोशिश करूं तो यूरोप में बिल्कुल जो आपका बेसिकली यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज भी हैं, इनका आपका पार्ट है ये, तो ये आपका रहता है आपका स्वीडन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आपका जो है पहला पॉइंट, पहला करंट अफेयर्स कवर होता है। 27 इंडियन अब्रॉड टू रिसीव प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। अब देखो प्रवासी दिवस एक होता है प्रवासी दिवस, तो प्रवासी दिवस आपका जो है बेसिकली गांधी जी की खुशी में, गांधी जी जब आपका साउथ अफ्रीका से वापस लौट के आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो उनके आने की खुशी में हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, जो कि अभी आने वाला भी है, मंडे को ही है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान जो आपका देती है वो भारत सरकार देती है हर साल। 27 people were chosen on January 2, 2023, the highest honor of the overseas Indians। overseas Indian मतलब जो आपका विदेशों से भी हमको आपका दिए जाते हैं। 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वोकेशन विल बी हेल्ड इन इंदौर। तो कहां पे होने वाला है इस बार, इंदौर में होने वाला है। और इंदौर को आपको पता है जो हमारे पास बेसिकली कैपिटल या फिर आपका जो है स्वच्छ हम अभियान चलाते हैं, तो इंदौर आपका हर साल स्वच्छ अभियान आपका लेके जाती है। मध्य प्रदेश में कब से शुरू होने वाले हैं, 8 से 10 तारीख तक चलेंगे ये 2 दिन की आपका जो है इनकी कहानी होने वाली है, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिकली यहां पे देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। चलें आगे बढ़े, आगे आइएगा, ठीक। अब इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे जो हमारे पास प्रवासी भारतीय दिवस फेस्टिवल है, ये हम देखते हैं कि जूरी कम अवार्ड्स रहते हैं, कमेटी आपका लीड करती है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, और फिर वो आपका जो है बेसिकली ऑनर्स देके जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, जो गुआना के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपका जो है, इस साल इनको चूज किया गया है आपका प्रवासी दिवस के अवार्ड के लिए, ठीक है। यूएस बेस्ड बिजनेसमैन दर्शन सिंह धालीवाल, एक दो नाम ये हो गए, और एक है डीएसबी ग्रुप सीईओ पीयूष गुप्ता, ठीक है। ये 3 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं कि ये इनको आपका इस साल के लिए क्या चूज किया जा रहा है, इस साल के प्रवासी अवार्ड के लिए आपका जो है चूज किया जा रहा है अमंग 27 रिसिपिएंट ऑफ द 17 पीवीएसए प्रवासी अवार्ड, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इस साल आपका जो अवार्ड देने का काम करेगी वो नई मोहतरमा करेंगी आपका प्रेसिडेंट, जिनका नाम है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, और प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिए जाएंगे। 27 पीपल मैंने आपको बता दिया होंगे कहां पे, इंदौर में होंगे, 8 से 10 फरवरी तक चलेंगे। 17 एडिशन शुरू हो रहा है क्योंकि ये शुरू हुए थे 2001 के करीब आपका जो है, ठीक है। तो जब से आपका जो है चले हुए आ रहे हैं। फिर उसके अलावा ये सारी चीजें आपने जो है याद रखनी है। Who selects awardee of PVSA? तो PVSA are chosen by a jury cum awards committee chaired by vice president। एक कमेटी होती है जो आपका बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन होते हैं उसके, और उनके आपका जो है द्वारा ये चूज किए जाते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बैठते हैं यहाँ पे इन द वाइस चेयरमैन पैनल, and who other members are drawn from various walks of life. The committee considers nomination for the प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड and select the awardees। ठीक है जी, ये सारी बातें रहेंगी। अब ये जो आपका बेसिकली है ये क्या क्या रहता है, देखो PVSA is conferred by the president as the part of प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वोकेशन। नॉन रेजिडेंट इंडियन मतलब जो एनआरआई होते हैं हमारे, उनको आपका जो है इसमें लेके आया जाता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी दे सकते हैं। एस्टैब्लिश एंड रन बाय आरएनआईज एंड पीआईओज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। PBD is held every 2 years to strengthen the engagement of overseas Indian community। हर 2 साल में आपका देखा जाता है इनको। For achievements abroad, विदेशों में आपका जो achievements दी हैं। Better understanding, जहां पे हम समझते हैं कि abroad में कैसी रही है। इंडिया के जो causes हैं बेसिकली उनको समझने का ये काम करते हैं। Building closer link between India and the overseas Indian community, वो काम ये अच्छे से कर रहे हैं। Social humanitarian awards को आपका जो है जो एड होती है वो दे रहे हैं। Local Indian community को जोड़ने का काम है। तो ये सारी जो चीजें रहती हैं ये
ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं जिससे हम क्या जोड़ते हैं, जिससे हम प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड को आपका जोड़ने का काम करते हैं। फॉर अचीवमेंट्स विद इन इंडिया, अब इंडिया में हम दो कामों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट एंड चैरिटेबल वर्क जो आपका देखने जाते हैं इंडिया के अंदर, और दूसरा कंट्रीब्यूशन मेड इन इंडियाज डेवलपमेंट। तो इनको जो दो फील्ड में आपका अपना डेवलपमेंट देते हैं उनको हम प्रवासी दिवस के नाम से या प्रवासी दिवस अवार्ड के नाम से आपका जो है सम्मानित करते हैं। ठीक है जी, चलिए दूसरी जो न्यूज आने वाली है, दूसरी जो न्यूज आपका इंपॉर्टेंट है वो आती है साहित्य अकेडमी अवार्ड से। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड में एनुअल साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 वर अनाउंस्ड आपका यस्टरडे मतलब आपका जो है बेसिकली ये दिसंबर हो चुका है अब तो दिसंबर में आपका जो है बेसिकली अनाउंसमेंट की गई है इनकी। ठीक है, विच कैटेगरीज वर अनाउंस्ड यस्टरडे, ये भी आपका जो है काट देना, यहां से पुरानी न्यूज हो चुकी है। अब साहित्य अकेडमी मेन अवार्ड 2022, ये क्योंकि आपका न्यूज़पेपर से कटिंग ली है। साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज 2022 एंड साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान 2022। तो अब देखो जरा विच कैटेगरीज वर अनाउंस, अवार्ड फॉर द युवा पुरस्कार 2022 एंड बाल साहित्य पुरस्कार 2022 पहले से ही अनाउंस हो चुकी है। साहित्य अकेडमी आपका जो पुरस्कार दिया जाता है वो 5 कैटेगरीज में आपका चूज किया जाता है। कितनी कैटेगरीज में चूज किया जाता है? 5 कैटेगरीज में हम इसको चूज करते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी कौन कौन सी 5 कैटेगरीज हैं। और ये जो अवार्ड दिया जाता है ये रिकमेंड किया जाता है अलग अलग जूरी मेंबर्स के द्वारा 23 लैंग्वेजेस में आपका जो है बेसिकली इसको दिया जाता है। वर अप्रूव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द साहित्य अकेडमी विच मेट यस्टरडे, मतलब यस्टरडे मतलब वो 22 तारीख वाला आपका जो है 22 तारीख को आए थे ये। एंड द मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द करंट चेयरमैन ऑफ साहित्य अकेडमी डॉक्टर चंद्रशेखर कांबर। तो अब पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि साहित्य अकेडमी चेयरमैन कौन है इसके, तो चेयरमैन का नाम आप जो है याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका जो है बनेगा फैक्चुअल कि डॉक्टर चंद्रशेखर कांबर इसके आपका जो है बेसिकली क्या है, इसके चेयरमैन है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि आपका कब दिए जा रहे हैं, तो 22 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, इन हाउ मेनी कैटेगरीज डज द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन? करंटली देयर आर 5 कैटेगरी इन विच साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑफ 2023 आर गिवन। पहला है साहित्य अकेडमी मेन अवार्ड, दूसरा है साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज, तीसरा है साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान, चौथा है युवा पुरस्कार और पांचवा है बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये 5 कैटेगरी हैं जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम आपका देने का काम करते हैं साहित्य अवार्ड को। 2022 में साहित्य अकेडमी मेन अवार्ड 2022 दिस ईयर 23 लिटरेचर आर सिलेक्टेड फॉर साहित्य अकेडमी। लिटरेचर के फील्ड में जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, फिर नहीं पता है तो भी आपका सुन लो कि लिटरेचर के फील्ड में आपका जो है बेसिकली ये दिया जाता है। दूसरा, लैंग्वेज आपका जो है अलग अलग चूज की जाती है। 7 बुक्स ऑफ पोएट्री, 6 आउट ऑफ नॉवेल्स, 2 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 3 ड्रामास। तो टोटल 24 किताबें आपका जो है सिलेक्ट की गई हैं इसको मिला के, जिनको हम आपका जो है बेसिकली इनके नाम पे देंगे। अब आपका क्या काम है छोटा सा, या तो मैं करवा दूंगा या आप करवा देंगे। इन 24 किताबों पे आपका नाम को देख लेना एक बार, ताकि ये पेपर में कभी देखने को मिल जाए तो आपका आप टिक करके आ जाए। ठीक है, ये रही वो आपका बेसिकली पोएट्री। ठीक, सबसे पहले रश्मि चौधरी जी को मिल रहा है, इन्होंने बोडो में अपना आपका जो है क्या दिया, योगदान दिया है। बद्री नारायण जी ने हिंदी में दिया है, अजीत आजाद मैथिली में, कोइजम संथावाला मणिपुरी, गायत्रीभा पांडा उड़िया, जनार्दन प्रसाद पांडे मणि संस्कृत में, कजली सोरेन इन्होंने दिया है, जगन्नाथ सोरेन संथाली में, मनोज कुमार गोस्वामी आसामीज और सुखजीत पंजाबी में, अनुराधा रॉय इंग्लिश, माया अनिल खगाटे कोंकणी, प्रवीण जी दशरथ बांदेकर मराठी, एम राजेंद्रन तमिल और मधुरन कथम नरेंद्र तेलुगु में, अशफाक उर्दू, बीना गुप्ता डोगरी, कमल रंजगा राजस्थानी, केवी नेपाली नेपाली में, फारूक फैयाज कश्मीरी, एम थॉमस मैथ्यू मलयालम, गुलाम मोहम्मद शेख गुजराती, मुंडना कुंडू चिन्ना स्वामी कन्नड़ा और उसके अलावा कन्हैया लाल लेखवी सिंधी। तो ये वो लॉरेट्स हैं जिनको आपका जो है बेसिकली क्या दिया जाएगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड आपका जो है देने का काम किया जाएगा। अब 2022 17 बुक्स वर सेलेक्टेड फॉर द ट्रांसलेशन अवार्ड, इनको ट्रांसलेशन के लिए दिए गए थे, ये ट्रांसलेट करके आपका अवार्ड लिए गए हैं। द भाषा सम्मान was awarded to उदयनाथ झा, भाषा सम्मान आपका किसको दिया गया है, उदयनाथ झा जी को दिया गया है फॉर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ क्लासिकल एंड मेडिबल लिटरेचर इन द ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न मतलब जो आपका हमारा ईस्ट वाला रीजन है, उड़िया वगैरह वाली साइड, या फिर आपका जो है बेसिकली छत्तीसगढ़ वगैरह वाली साइड जो आ जाती है। युवा पुरस्कार दिया गया है पवन नालत फॉर द मराठी पोएट्री मी सिंधरावा पाखारोट्री, ठीक है। और बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है, बाल साहित्य पुरस्कार फॉर 2022 विल बी गिवन टू गणेश मरांडी, 36 साल के हैं ये, इन द संथाली लैंग्वेज फॉर हिज बुक हप्पन मई। अब देखो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि हप्पन मई जो पुरस्कार है बेसिकली, हप्पन मई किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो गणेश मरांडी जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये तीनों आपका जो है बेसिकली आपको याद रखने हैं। इसके अलावा साहित्य अकेडमी आपका जो है, अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी समझने की कोशिश करूं
तो सबसे पहली बार 12 मार्च 1954 को खोली गई थी। इट इज इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स एंड द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर लिटरेरी डायलॉग पब्लिकेशन एंड प्रमोशन इन द कंट्री एंड द ओनली इंस्टीट्यूट अंडरटेकन लिटरली एक्टिविटीज। ठीक है, 24 इंडियन लैंग्वेजेस में आपका जो है इंग्लिश को इंक्लूड करके अकेडमी कैन गिव 24 अवार्ड्स, ये आपका जा सकते हैं। एंड लैंग्वेज इट हैज रिकॉग्नाइज्ड एन इक्वल नंबर ऑफ अवार्ड्स। तो ये बेसिकली आपका जो है यहाँ पे ये सबसे पहले तो आपको ये रखना है कि कब बनाई गई, तो 12 मार्च 1954 में। उसके अलावा ये 24 अलग अलग लैंग्वेजेस को इंक्लूड करती है, जिसमें इंग्लिश भी आ जाती है और बाकी सारी लैंग्वेजेस आपका जो है हम देखते रहते हैं। अब क्या है, how are the books selected for Sahitya Academy? The books are selected on the basis of recommendation made by the jury of 3 members in the concerned language in accordance with the procedure laid down by the purpose। तो जो एक प्रोसीजर आपका लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर के अंदर 3 मेंबर की एक जूरी बैठती है जो उस कंसर्न लैंग्वेज में होगी और वो आपका रिकमेंडेशन देती है कि कैसे जाना चाहिए। अवार्ड्स रिलेटेड टू बुक फर्स्ट पब्लिश ड्यूरिंग द 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ अवार्ड 1 जनवरी 2016 एंड 31 जनवरी 2020 के बीच में। 24 लैंग्वेजेस में आपका दी जाती है। ये सारी बातें हमको आपका जो है देखनी है। हर साल होता क्या है कि अवार्ड अमाउंट वाज पहले 5,000 हुआ करता था, बाद में इसको 1983 के बाद फिर 10,000 किया गया, 1983 के बाद 25,000, 1988 के बाद 40,000 कर दिया गया, 2001 से 50,000, फ्रॉम टिल 2003 1 लाख भी हुआ 2009 तक। एंड द फर्स्ट अवार्ड वाज गिवन इन 1955 1955। अभी 1 लाख रुपए मिलते हैं आपका जो है इसके लिए। ठीक है, तो ये हम आपका जो है देखते हैं कि इनको आपका प्राइज भी दिया जाता है। युवा पुरस्कार, साहित्य अकेडमी इंट्रोड्यूस युवा पुरस्कार इन 2011। ये सबसे लेटेस्ट वाली कैटेगरी है युवा पुरस्कार वाली, जिसको हम इंकरेज करते हैं जो हमारे यंग राइटर्स होते हैं। जितने भी हमारे यंग राइटर्स रहेंगे जो हमारे आने वाली पीढ़ी को आपका प्रभावित करते हैं लिखने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे। और उनको देखने के बाद हमने क्या करना है, टिल द एज ऑफ 35 हम आपका देखते हैं कि भाई ये अलग अलग अवार्ड्स आपका दिए जाते हैं। एसएमईज, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, इन सब में हम आपका जो है चीजों को समझाने का काम करते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी पे। स्पोर्ट्स कैटेगरी पे आपका जो है तीसरी कैटेगरी आ चुकी है, हमारा तीसरा करंट अफेयर्स आने वाला है। स्पोर्ट्स कैटेगरी में एक नाम है जिसे कहते हैं मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने अभी तक इनकी सबसे पहली कैटेगरी आपका समझ लें, ये चेस की चैंपियनशिप में आपका जो है टाइटल 3 जीतने वाले सबसे अभी तक के इंपॉर्टेंट आदमी है। इनको आपका जो है बेसिकली चेस का जो टाइटल मिला है उसे कहते हैं हम एल्मेटी। एल्मेटी मींस आपका फादर ऑफ एप्पल्स के नाम से भी जानते हैं। कजाकिस्तान में आपका जो शहर है ये। नो अदर प्लेयर हैव वॉन बोथ द टाइटल इन सेम ईयर। अब कौन कौन से टाइटल इनको मिले हैं जरा ध्यान से देखना। ही वॉन ऑल द 3 अवार्ड चेस चैंपियनशिप इन द 3rd टाइम इन हिज कैरियर। हिज अचीवमेंट इज फीड बाय विनिंग बोथ वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्स। ये 2 अवार्ड्स हैं जो आपको बेसिकली याद रखने हैं, वर्ल्ड ब्लिट्स और वर्ल्ड रैपिड। ये दोनों आपका जो है बेसिकली इनको मिले हैं। और इसके अलावा एक एल्मेटी। ऐसा कोई भी बंदा आज तक की चेस की कैटेगरी में नहीं है जिसको ये तीनों आपका वर्ल्ड लेवल के क्लास के प्लेयर एक ही आपका जो है साल में अवार्ड मिल गए हो। कार्लसन वॉन वर्ल्ड क्लासिकल चैंपियनशिप इन नवंबर 2021 बाय डिफीटिंग ग्रैंड मास्टर इन नेपोनिची। ये आपका जो है ही बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू बी रैंक्ड नंबर 1 इन 2010। सबसे यंगेस्ट प्लेयर थे तभी आपका जो इनको मिल गया था। गैम्बिट, मूव, स्टेलमेट, चेक, ग्रैंड मास्टर, ये सारे आपका जो है नाम है, कुछ मूव्स हैं जिनके नाम आपका जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपको जो है समझ में आने चाहिए। तो ये आपका मैग्नस कार्लसन का नाम आपको याद रखना है और इन प्राइज के नाम याद रखने हैं, वर्ल्ड रैपिड, वर्ल्ड ब्लिट्स और एक तीसरा प्राइज है एल्मेटी। तो इन तीनों को आपका जो है जीतने वाले ये पहले इंसान बने हैं। इतनी न्यूज आपके काम की बहुत हो जाएगी। ठीक है, चलिए जरा अब जरा थोड़ा सा आपका जो है देश की इकोनॉमी के ऊपर बात कर लेते हैं। देश में इकोनॉमी आपका जो है बहुत ज्यादा अच्छी आपका जो है न्यूज आ रही है कि 1,25,000 करोड़ का आपका जो है बेसिकली कलेक्शन किया है भारत सरकार ने। और जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है दिसंबर में वो काफी अच्छा आपका निकल के आ रहा है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो है बेसिकली भारत सरकार अपनी इकोनॉमी को आपका अच्छा कर पाएगी। और दूसरी बात ये रहेगी कि आपका जो है जितने भी लोग देश के अंदर काम कर रहे हैं ऑलरेडी आपका जो है कलेक्शन करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट रेट जनरेट हो सकता है। देश में जो आपका बेसिकली फेडरलिज्म का कंसेप्ट है सेंटर और स्टेट के बीच में, उनको आपका इंप्रूव करने के लिए काम किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जीएसटी के कलेक्शन से हम देखेंगे। हमने देखा कि जीएसटी का कलेक्शन आपका जो है क्या हुआ, 1,50,000 रुपीज जीएसटी रेवेन्यू इन दिसंबर 2022। इतनी न्यूज याद रखनी है। अब आते हैं असम के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है असम से। असम हैज मर्ज्ड 4 स्टेट बिफोर वन डेडलाइन ऑफ द 01 डेडलाइन ऑफ द डिलिमिटेशन ऑफ द स्टेट। अब डिलिमिटेशन कमीशन का क्या काम होता है? डिलिमिटेशन कमीशन स्पीकर साहब आपका जो है बेसिकली अपॉइंट करने का काम करते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं।
और इसका क्या काम रहता है, इसके अलग अलग काम होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। एक तो सबसे पहले आपका जाके बाउंड्रीज को आपका चेक करना, जैसे अभी लद्दाख में डिलिमिटेशन कमीशन ने बाउंड्रीज, क्योंकि जब नई आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है तो उससे पहले ये चेक करते हैं कि कितने बंदे आपका जो आने वाले हैं, कैसी उनकी बाउंड्री के हिसाब से आपका जो है उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। ये सारे काम होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। अब डिलिमिटेशन कमीशन ने आपका क्या किया था, यहां पे आपका बाउंड्रीज चेक कर रहे थे, तो इनका क्या काम है, इनका काम ये रहेगा, एक मिनट दीजिएगा। हेलो, हाँ जी कौन, जी बताइए। ठीक है जी, चलिए। तो इसमें क्या हुआ, 4 डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अप्रूव्ड टू बी मर्ज्ड विद द डिस्ट्रिक्ट व्हिच दे वर कार्व्ड आउट। सबसे पहले है तमूलपुर डिस्ट्रिक्ट वुड बी रीमर्ज्ड विद बक्सा डिस्ट्रिक्ट। तो तमूलपुर को आपका जोड़ा जा रहा है किसके साथ, बक्सा के साथ। और फॉर्म्ड ये कब बनाई गई थी, जनवरी 23 2022 को। दूसरी है होजाई डिस्ट्रिक्ट एंड विश्वनाथा डिस्ट्रिक्ट वुड बी रीमर्ज्ड विद नगांव, नगांव के साथ जोड़ी जाएगी और सोनितपुर के साथ जोड़ी जाएगी। फिर है बजेली डिस्ट्रिक्ट वुड बी रीमर्ज्ड विद बारपेटा, बारपेटा के साथ जोड़ दी जाएगी, जो कि आपका बनाई गई थी जनवरी 12 2021 को। द नंबर विल बी लोअर डाउन फ्रॉम 35 टू 31। जब 4 कम हो जाएंगी तो 31 बचेंगी, और टोटल नंबर आपका जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कितनी हो जाएंगी असम के अंदर, 31। तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रीमर्ज्ड इन असम, तो 4। अगर वो क्वेश्चन पूछे अभी कितनी है तो 31 और पहले कितनी थी 35। सीएम हेमंता विश्वासा शर्मा सेड दैट मर्जर वुड बी ट्रांजिशन फेज, एक ट्रांजिशन रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, असम रिसेंटली हैड 14 लोकसभा सीट्स, 14 आपका लोकसभा सीट है अभी वहां पे, एंड 126 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली। इलेक्शन कमीशन आपका ऑन दिसंबर 27 अनाउंस्ड डिलिमिटेशन ऑफ द असम। तो वहां पे ये काम आपका जो है किया गया था। दूसरी बात, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो आपका क्या होती है, जो आती है 108 नेशनल साइंस कांग्रेस की तरफ से। अब 108 नेशनल साइंस कांग्रेस की सबसे पहले तो आपको थीम याद रखनी है। थीम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन्स एम्पावरमेंट। देखो, जो साइंस का फील्ड है, साइंस के फील्ड में आपका जो है विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन अभी तक बहुत कम रहा है, और भारत सरकार इस बात की बहुत आपका जो है क्या कर रही है, कोशिश कर रही है कि देश में डेवलपमेंट हो सके विमेन्स को साथ लेके, विमेन्स को रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ाया जाए, विमेन्स को आपका जो है बेसिकली अलग अलग डेवलपमेंट, अलग अलग आपका जो है पढ़ाई के फील्ड में अलग अलग नॉलेज दी जाए। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो है डेवलपमेंट होगा, और विमेन्स के डेवलपमेंट के साथ देश में आपका रोजगार बढ़ेगा। तो हमारी थीम भी आपका उसी के साथ थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विद द विमेन्स एम्पावरमेंट। इसमें क्या करना है, विमेन्स का नंबर आपका जो इंक्रीज करना है टीचिंग के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, इंडस्ट्रीज के फील्ड में, और इसके अलावा वुमेन्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वगैरह के फील्ड में आपका आगे लेके आना है। अब भारत सरकार इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाएगी, जिसमें आपका जो है स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। अलग अलग फील्ड से विमेन्स आएंगी, अलग अलग टेक्नोलॉजी के फील्ड की विमेन आके अपने आपका जो है बेसिकली एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, जिससे मोटिवेशन मिलेगा यंग विमेन्स को, इन विच लेक्चरेट्स बाय एमिनेंट विमेन साइंटिस्ट विल आल्सो बी हेल्ड। और इसके अलावा इंडियन साइंसेस के तौर पे आपका जो है हमने काम करना है। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस भी आपका जो है बेसिकली चलाया जाएगा, जिसका मकसद क्या होगा, डेवलपमेंट साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग चिल्ड्रन। अब अगर तुम्हें याद हो तो एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है, फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट जो भी हमारा आपका काम चल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे भारत सरकार आपका बच्चों के अंदर साइंस के प्रति आपका जो है क्या बढ़ाएगी, थोड़ा बढ़ावा देगी। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का भी पार्ट है, डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग चिल्ड्रंस। फार्मर साइंस कांग्रेस प्लेटफॉर्म टू इंप्रूव बायो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी हम आपका बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, बायो इकोनॉमी। और दूसरा, यूथ आपका जो है एग्रीकल्चर के प्रति क्या होगा, थोड़ा सा आपका सजग होगा। ट्राइबल साइंस कांग्रेस भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें फेवर किया जाएगा ट्राइबल वुमेन्स को, और ट्राइबल वुमेन्स के तौर पर आपका हम क्या करेंगे उनको ट्राइबल्स के बारे में आपका जानकारी देंगे। सबसे पहला आपका जो है फर्स्ट सेशन साइंस कांग्रेस का जो हुआ था वो हुआ था 1914 में। आज तक 108 आपका जो है साइंस कांग्रेस के आपका जो है सेशन हो चुके हैं। अभी इस साल वाला कहां हो रहा है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि आपका जो है बेसिकली सेलिब्रेट कर रही है सीनेटरी ईयर दिस ईयर। सीनेटरी मतलब आपका जो है 100 साल पूरे हो जाएंगे उसके, 20 साल।
नेक्स्ट आपका जो न्यूज है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से 2023। ये फोकस करता है, हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब बेसिकली आपका जो हमारे नरेंद्र तोमर जी हैं जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने आपका इस बार बात रखी थी कि कैसे हम आपका जो है ईयर ऑफ मिलेट्स को घोषित कर सकते हैं। ईयर ऑफ मिलेट्स आपका जो है क्या रहेगा, एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है भारत का पूरे विश्व को। पीएम मोदी जी की आपका जो है बेसिकली आपका बातचीतों से और एक आपका प्रयास से ये संभव हो पाया कि हमने ईयर 2023 को आपका ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से घोषित कर दिया। और ये किसने किया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अभी हमने आपका जो है इसको जन आंदोलन के तौर पे आपका लॉन्च किया था। सेवरल एविडेंस फॉर द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, इंडस वैली में भी हमने आपका जो है पाया है कि यहां पे कई सारे एविडेंसेस निकल के आए हैं। मिलेट्स करंटली आपका जो है 130 कंट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। 2018 मिलेट्स वाज प्रमोटेड एज न्यूट्रिशनल ग्रेन। ठीक है, इनके न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए, आपका मोटा अनाज कहते हैं इसे हिंदी में। और नेशनल मिलेट ईयर आपका 2018 में हम ऑलरेडी घोषित कर सके हैं। और इसके अलावा अब इस साल क्या है, इंटरनेशनल। इसको प्रमोट करने के लिए दो बॉडीज हैं, एक तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और दूसरी है एपीडा। एपीडा आपका एक ऐसी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जितनी भी सारी चीजें जाती हैं उनको सबको देखने का काम एपीडा करती है। तो एपीडा भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका क्या कर रही है, उनको प्रमोशंस के तौर पे काम देगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए, अब ये देखिए ईयर ऑफ मिलेट्स का क्लाइमेटिक कंडीशन आपका हमारे यहाँ कहां कहां पे उगती है, जरा ध्यान से देखो। पर्ल मिलेट आती है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका फिंगर मिलेट, बैनेट मिलेट, ये सारे आपका जो है नाम रहते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यूएन प्रपोजल ने आपका जो है किया है, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स। राजस्थान में सबसे मोटे अनाज आपका जो उगाए जाते हैं 43%, उत्तर प्रदेश में आपका जो है 20%, उसके बाद हरियाणा 8% पे है और मध्य प्रदेश 8% पे है और गुजरात 10% पे है। ये वो इंपॉर्टेंट राज्य है जहां पे आपका जो है क्या उगाया जाता है, जहां पे मोटा अनाज आपका जो है उगाया जाता है। ठीक है, और ये आपका बहुत ज्यादा, इसको आपका जो है हाई रेनफॉल की जरूरत भी नहीं होती, बिना आपका जो है कम रेनफॉल के भी आपका काम चल जाता है। ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन्होंने आपका लॉन्च किया है इसको। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, G20 में भी हम इसकी बातें करेंगे। अब आते हैं हम आपका श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी की तरफ। ठीक है, तो ये अभी तक जितनी भी मैंने आपका जो है न्यूज कवर कराई है, ये अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है जी, तो श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी आपका कौन है? जन योगी श्री सिद्धेश्वर स्वामी, हु इज ऑफन रेफर्ड टू एज वॉकिंग गॉड ऑफ नॉर्थ कर्नाटका, was born and brought up by Bizagri Vijayapura as Karnataka. He was also found called as बुद्धि जी। अब ये आपका जो है क्या है, वेदांता केसरी श्री मल्लिकार्जुन महाशिव योगी। ठीक है, इनको आपका जो है बेसिकली मठ का गुरु भी माना जाता है। और इनके हिसाब से एट द वेरी यंग एज ऑफ 14 स्वामी जी गॉट हिज स्पिरिचुअल कॉलिंग एंड सून कम अंडर द डिसिप्लिन ऑफ श्री मल्लिकार्जुन स्वामी जी। तो 2018 में सिद्धेश्वर स्वामी हैड रिटन टू पीएम मोदी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द पद्मश्री अवार्ड। अब ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इनको 2018 में पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा था और इन्होंने आपका जो है क्या कर दिया था, इन्होंने लेने से मना कर दिया था। क्या कहा था? आई डोंट नीड टाइटल्स, आई एम अ सन्यासी, सिद्धेश्वर लेटर रीड। ठीक है, इसके अलावा स्वामी जी ने आपका जो है सेवरल किताबें लिखी हैं, बुक्स ऑन उपनिषद, गीता, शराना फिलोसफी एंड जनरल स्पिरिचुअलिटी, ये सारी बातें। अब देखो ये यहां से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पद्मश्री लेने से मना कर दिया किसी इंसान ने और इनकी अभी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो इसलिए श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का नाम आपका जो है पेपर में इंपॉर्टेंट रह सकता है, पूछ सकता है ये कौन थे वो। नेक्स्ट सॉरी गाइस, नेक्स्ट जो मिशन है, नेक्स्ट मिशन के तौर पे हम चलेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, ये भारत सरकार ने चलाया हुआ है। यूनियन कैबिनेट 4 जनवरी को आपका अप्रूव कर चुकी है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, विच इज एम्ड एट मेकिंग इंडिया द ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन अगस्त 15 2021 विद अ व्यू ऑफ कटिंग डाउन कार्बन एमिशन। हमको कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है क्योंकि आपका हमारे आने वाले समय पे हमको सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, एनवायरमेंट के प्रति, एंड द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में कई सारे बताया है कि एक तो फेम स्कीम चला रही है, फेम स्कीम के अलावा आपका जो भारत सरकार और कई सारी चीजें आपका जो है चला रही है। एक मिनट दीजिएगा गाइस, सॉरी। मैं ठीक हूँ, कैसे? नहीं बताओ बताओ। अरे बाप रे, कोई बात नहीं। अभी कहाँ पे हो तुम? गलत तुम्हारे बैठ रखे, मेरी तबीयत खराब हो गई है। ओह, कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया।
कब जा रही हो आपका जो, तो मुझे बताओ कब मिल रही हो तुम मुझे पहले तो। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, पहले मिल लेते हैं, मिल के मैं बात करूंगा तुमसे, फिर बधाई हो। अच्छा मैं बताता हूँ तुमको, एक कई लोग हैं जो आपका करते हैं सर वगैरह भी हैं, तो थोड़ा दूर होगा तो इधर भी है एक आपका फिजिकल के लिए द्वारका में, मैं उनसे बात करा दूंगा आपकी, है ना। ठीक है, परेशान मत हो आप, हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई कनिष्क का, बहुत बहुत बधाई। मेरी वजह से क्या ही हुआ है उसमें, उसमें तुमने मेहनत की है, मेरी वजह से क्या था। मेरा पढ़ाया वो कहाँ से, वो तो उसमें तो मैथ भी आती है, मैं थोड़ी पढ़ाई थी मैथ में। चलिए बहुत मेरी तो खुशी हुई बहुत सुन के, परेशान मत हो। फिर अभी मिलते हैं आपका कनिष्क, तो अभी और भी एग्जाम है। तो आप तो मास्टर्स क्यों करनी है जब हो गई आपका गवर्नमेंट जॉब तो। चलो करती रहो उसको, आपका सेकंड सेकंड। ठीक है, मैं बता दूंगा, मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था एक्चुअली क्लास की, तो फिर मैं आपको करता हूँ। टाइम टाइम करना। ठीक है, और घर पे सब ठीक है। चलो चलो कनिष्का, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, मिलता हूँ तुमको फिर। बाय बाय। चलिए जी, तो बच्चों के आपका फोन आ गया, बच्ची का आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है दिल्ली हेड कांस्टेबल में, तो आपका जो है लड़की को बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपका जो है बेसिकली लॉन्च किया जाता है अगस्त 15 2021 को, विद अ व्यू टू कट डाउन कार्बन एमिशन एंड इंक्रीजिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, मिशन क्या एम कर रहा है, एड एंड गवर्नमेंट इन मीटिंग इट्स क्लाइमेट टारगेट, क्लाइमेट को आपका जो है हम कलेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस विल हेल्प इन मीटिंग द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। ठीक है, तो हमको आपका जो है 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन आपका निकालनी है बाय 2030 तक। ठीक, तो इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे आपका बातें करेंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमारा जो है बेसिकली विच ऑन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सीक्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, और ये 5 मिलियन मेट्रिक टन हम आपका पर एनम अगर आपका लेके चलते हैं, तो इससे क्या होगा 125 गीगावाट कंट्री के अंदर हम आपका जो है बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक, और इससे क्या होगा, इससे आपका जो है बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया आर इन्वेस्टिगेटेड टू फ्यूचर फ्यूल्स टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स, हम फॉसिल फ्यूल्स को कम करके हाइड्रोजन और अमोनिया को मिला के आपका क्या करेंगे, फ्यूचर यूज में आपका इसको लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपका जो है बेसिकली क्या होंगी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आपका सबसे पहले क्या करना है, हमने हमने आपका जो है बेसिकली ग्रीन एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए प्रमोट करके आना है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपका याद रखना है कि भारत सरकार चला रही है इसको, आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है जी, इसके अलावा एक सियोम ब्रिज है जो कि डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है, और ये बीआरओ ने बनाया है अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट में अभी लड़ाइयां चल रही थी, तो हमें आपका जो है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो करनी ही पड़ेगी, तो ये आपका अभी भारत डिफेंस मिनिस्टर जी ने आपका जो है घोषित कर दिया है कि अब इसको आपका जो है लोगों के लिए ओपन है। अलोंग यिनकिन रोड 100 मीटर क्लास 70 स्टील आर्च सुपर स्ट्रक्चर, और सियोम रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। सियोम आपका ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है जो आपको रखनी है, ब्लोज थ्रू द बेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। Report says that new bridge over the improve connectivity to upper Siang district and beyond by आलो। ठीक है, तो इससे कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, कनेक्टिविटी इंप्रूव के साथ साथ आपका जो है जितना भी नॉर्थ ईस्ट में आपका जो हम वहां पे लड़ते हैं फ्रंट्स पे, उनमें हमको आपका मदद लगेगी। इससे आपका जो है बेसिकली जो वहां के लोग हैं उनकी आपका कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, आर्मी की आपका कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, और देश में आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा आपका जो है ये रहेगा। अब इंडियन ममालापुरम डांस फेस्टिवल, ये आपका जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपका किया गया शोर टेंपल में, शोर टेंपल इन ममालापुरम फ्रॉम December 23, 2022 टू January 12, 2023। इट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन 1992। ठीक है, द फेस्टिवल वाज कॉल्ड एज ममालापुरम डांस फेस्टिवल, आफ्टरवर्ड्स इट वाज रीनेम्ड एज इंडियन डांस फेस्टिवल, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल एवरी ईयर, हर साल कराते हैं। और फोक आर्ट्स को आपका जो है बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको बढ़ावा देने का आपका जो है काम किया जाता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रखा है कि सियोम आपका जो है बेसिकली रिवर
कहां किसकी ट्रिब्यूटरी है और कहां पे आपका देखने को मिलती है। तो सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, ये मैंने बता दिया। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सियोम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी, ऑल्दो मैंने आपका जो है बोला है बीच में। तो ये हमारे आपका कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिनको आप लोगों ने आपका जो है बेसिकली नोट्स बनाने हैं, जिनके आपका जो है नोट्स के तौर पे आपको समझना है। और ये करंट अफेयर्स आपके जो है ऐसे ही हर हफ्ते आपको मिलते जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए आए वो सारे आपको एक जगह कंपाइल होकर मिल जाएं। तो मेरी गुजारिश यही है आप लोगों से कि पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से आपका जो है बेसिकली क्या करते रहें, पढ़ाई को आपका जो है आगे बढ़ाएं अपनी। तो तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। आपका जो है ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।